हाँ हाँ, क्या हाल चाल। आज हमने बहुत अच्छा सा टॉपिक लिया, वेव्स। इसके हमने 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ये 20 ऐसे क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करें बढ़िया से, आपको मजा आ जाएगा कि सारी चीजें क्लियर हो सकता है इसी में से कोई एक क्वेश्चन आपको पेपर में भी मिल जाए। ठीक है, ये बहुत बढ़िया सेलेक्ट किए गए। फटाफट सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, शुरू किया जाए। बताओ, आवाज आ रही है? चलो ठीक है, शुरू करें। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहले आप सॉल्व करेंगे फिर मैच करेंगे। अच्छा हाँ, एक बात ये भी है कि ये इंटीजर टाइप है क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस नहीं है, इसलिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ फिल करना। सारे क्वेश्चन मैंने इंटीजर टाइप के लिए, ऑप्शन नहीं है आपके पास। चलो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। अ वायर हैविंग अ लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, आपको लीनियर मास डेंसिटी दी हुई है, मतलब इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। स्ट्रेच बिटवीन द टू रिजिड सपोर्ट विद द टेंशन ऑफ 900 न्यूटन। कह रहा उस पे जो टेंशन लगाया गया वो कितना है? 900। ठीक है, वायर रिजोनेट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 500। मतलब उसका जो रिजोनेंस है वो कहाँ पे अगर हो रहा है? 500 हर्ट्स पे। ठीक, कह रहा है नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी एट विच द सेम वायर रिजोनेट्स। कह रहे जब दूसरी बार वो रिजोनेंस में जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 550 हर्ट्स है। तो द लेंथ ऑफ द वायर, तो कह रहा है उस वायर की लेंथ क्या हो। पहला काम क्या है हमारा? पहला काम है हमारा वी निकाल। वी कैसे निकलेगा? टी बाई म्यू से, पता है ना? ये तो पता है। सरफेस टेंशन क्वेश्चन में, टेंशन क्वेश्चन में दिया, सरफेस टेंशन नहीं, टेंशन कितना दिया हुआ है? 900 अपॉन म्यू कितना है? 9 × 10⁻⁻⁴। देख लो, 10⁻⁻⁴ ऊपर शिफ्ट होगा और ये 9 से डिवाइड होके 100 हो जाए। 100 और 10⁻⁴ पॉजिटिव हो गया, 2 और 4 6 हो गया, तो बाहर कितना आ गया? 10⁻³ मतलब 1000 आ गई उसकी स्पीड। ठीक है, अब ये जो दिया पहला रिजोनेंस कहाँ हो रहा है? आपको पता है दो रिजिड सपोर्ट है ना, वायर को कहाँ रखा गया है? वायर को दो रिजिड सपोर्ट के बीच में क्या किया गया? फिक्स कर दिया। तो जब वायर दो रिजिड सपोर्ट के बीच में फिक्स होंगे तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, क्या उसको मैं F1 मानता हूँ, वो क्या होती है? जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं जिसपे रिजोनेंस हो रहा है वो मल्टीपल होती है किसका? इसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। और जो दो दो एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी उन्हीं का तो डिफरेंस क्या होगा? फंडामेंटल, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही फंडामेंटल का मल्टीपल्स होंगे। तो अगर दो एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज हैं तो उसका डिफरेंस निकाल लो तो वही फंडामेंटल है। तो लिखा है नेक्स्ट हायर, पहला रिजोनेंस 500 हुआ, नेक्स्ट मतलब उसके जस्ट बाद कितने पे हुआ? 550 पे। इसका मतलब है कि मेरा जो फंडामेंटल आने वाला है वो दोनों के डिफरेंस से आने वाला है। कितना आएगा? 50 हर्ट्स। और हमें पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है भाई? V/2L। हमसे लेंथ ही पूछा है, देखो एल उधर कर दो, F1 इधर कर दो, मेरा लेंथ का फार्मूला आ जाएगा V/2F1। देख लो अच्छे से, देख लो। V आप निकाल चुके हो पहले ही, कितना है? 10⁻³ नीचे आएगा 2 F1 आप निकाल चुके 50, 100 आया, 100 से 1000 ऊपर है तो फाइनली लास्ट में क्या बचा आपका? 10। मतलब जो वायर है उसकी लेंथ जो है फाइनली कितनी आई आपकी? 10। अच्छा मीटर तो लगा हुआ है, 10। ऑप्शन नहीं है, सब इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। ओके। हम्म, ये पहला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, देख लो, देख लो अच्छे से भाई, सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ी मेहनत से लाने पड़ रहे हैं। ठीक है, ढूंढ ढूंढ के सिलेक्ट कर करके लाए, इसलिए सॉल्व करो आप एक बार इसको अच्छे से। चलो अगला क्या है? टू ओपन आर्गन पाइप्स ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करें तो पहले
1 मिनट ले लिया, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर द गिवन नोट। कह रहा है दो ऑर्गन ओपन ऑर्गन पाइप में, दोनों की लेंथ अलग अलग और दोनों रिजोनेट कर रहे हैं, एक सिक्स्थ और एक फिफ्थ हार्मोनिक पे रिस्पेक्टिवली। कह रहा है उनके डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज बताओ। मतलब एक सिक्स हार्मोनिक पे है और एक फिफ्थ हार्मोनिक। ठीक। और ओपन आर्गन पाइप आपको पता है इसमें इवन हार्मोनिक्स दोनों बनते हैं। तो अगर वो सिक्स हार्मोनिक है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एन टाइम्स। और ओपन है तो वी बाई 2L1 पहले वाले। मैं उसको L1 माना, किसको, इसको मैंने L1 मान लिया और इसको मैंने L2 एज्यूम कर लिया। ठीक। -5 × V, क्योंकि ये फिफ्थ हार्मोनिक है और ओपन आर्गन पाइप है, ध्यान देना, इसलिए एन की वैल्यू 5 ही है। और क्या है साथ में, 2 टाइम्स L2 आ जाएगा। आप इसी में वैल्यू रख लो। क्वेश्चन में V दिया हुआ है कितना, 300, तो रखो यहाँ पे। V कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो 333/2 कॉमन आ गया। और क्या बचा, 6/2, 6/2 क्या होता है, 3। L1 भी तो है, ऊपर 6 है नीचे L1 है। L1 क्वेश्चन में कितना है, 60 सेंटीमीटर है, तो 60 का मतलब सेंटीमीटर को मीटर बना लो, माइनस हो गया। 5/L2, L2 वहां देखो 90 सेंटीमीटर है, तो क्या आ जाएगा, 0.9। इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बताओ ये क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। ये आएगा सॉल्व होके ऊपर 10 आएगा, करेक्ट। देख लो, ये आएगा 50/9 आएगा, आएगा ना 50/9। देख लो अच्छे से। फिर क्या आएगा, 333/2, 9 × 10 = 90 -50, 40/9, 2 से डिवाइड, कितना आया, 20। 9 से शायद डिवाइड हो रहा है, 9 के टेबल में है। 9 × 3 = 27 और 9 × 7 = 63। कितना आ गया, 20 × 37, 2 7 = 14, 2 3 = 1 और हमारा आंसर आ गया। देख लो अच्छे से, सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो मेरा डिफरेंस आ गया कितना, 740, करेक्ट। मजा आ रहा है, सब अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, सॉल्व करो अच्छे से, इसी में से कोई ना कोई एक फंसेगा नीट में। समझ गए, जो भी लेक्चर लिए जा रहे हैं सब सिलेक्टेड क्वेश्चन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग stretched between two rigid support is 50 हर्ट्ज। द मास ऑफ द स्ट्रिंग इतना है, लीनियर मास डेंसिटी इतना है, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, V/2L यही होती है। देखो हमसे पूछा है क्या, क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन, स्पीड पूछा है, स्पीड। तो स्पीड यहाँ से क्या है, V बराबर 2F × L, करेक्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी, 50 हर्ट्ज। लेंथ क्या होगी, लेंथ, क्वेश्चन में लीनियर मास डेंसिटी दी है और मास दिया है। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ क्या होगा, मास पर यूनिट, म्यू से दिखाते हैं, लैम्डा से भी दिखाते हैं, कोई मसला नहीं। आप किसी से भी दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एल की जगह मैं क्या लिखूंगा, मास अपॉन लीनियर मास डेंसिटी। अब मैं सीधा वैल्यू लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो एल की जगह मास बाई म्यू, मास कितना है, 18 ग्राम, और म्यू कितना है, 20 ग्राम/मीटर है। तो ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो जाना है, तो 0 से 0 हटा दो, 2 से 2 हटा दो, 18 5 × 9। ये तो इजी था ना।
फिर भी ठीक था। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया, कितना आ गया? 90 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपका? 90 मीटर पर सेकेंड। चलो आगे बढ़ जाओ। ट्यूनिंग फोर resonates with a sonometer wire of length 1 मीटर। ठीक है, कह रहा है ट्यूनिंग फोर के क्वेश्चन पढ़े आप। कह रहा है रिजोनेट कर रहा है विद सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर is stretched with a tension of 6 न्यूटन when the tension in the wire is changed। कह रहा है जब टेंशन को चेंज किया गया, कितना? 54 न्यूटन। The same tuning fork produces 12 beats per second। तो पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी बताओ ट्यूनिंग फोर्क। क्या बताओ? फ्रीक्वेंसी बताओ। चलो, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पहले आप बताएं। ये होता है 1/2L अंडर रूट टी बाई बी होता है। पहले कितना था टेंशन? 6 न्यूटन। तो उस पे मैंने फ्रीक्वेंसी F1 एज्यूम। ठीक है, लिखा ना ट्यूनिंग फोर रिजोनेट विद अ सोनोमीटर वायर विद अ टेंशन 6 न्यूटन। तो इसको 6 न्यूटन पे फ्रीक्वेंसी F1 मान। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें? टेंशन इन द वायर इज चेंज, कितना? 54 न्यूटन। तो इसको F2 कंसिडर कर। और सेम ट्यूनिंग फोर्क कह रहा है प्रोड्यूस कर रहा है कितना? 12 बीट्स पर सेकेंड विद इट। कह रहा फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। तो मुझे यहाँ पे देखो लेंथ वही क्या कह रहा है? लेंथ 1 ही मीटर है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। और म्यू भी कांस्टेंट हो गया क्योंकि वही वायर है वही। म्यू भी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो मुझे पता चल गया कि जो मेरा रेशियो आने वाला है F1/F2 वो क्या आएगा? अंडर रूट T1/T2। क्वेश्चन में T1 दिया हुआ है कितना? 6। T2 कितना है? 54। 6 9 बाहर आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से F2 की वैल्यू आ गई कितनी? 3F1। कितनी आ गई देख लो। फिर क्या कह रहा है? तो कितना बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? 12 बीट्स। तो मॉड लगा दो, दोनों फ्रीक्वेंसी का मॉड लगाओ। और किसके बराबर लिखोगे? ये कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। F2 की वैल्यू ये लाके यहाँ पुट कर दी। तो क्या हो जाएगा? 3F1 मतलब F1 को मैंने F भी मान सकते हो, कोई मसला नहीं है। F1 को आप F मान लें। ठीक, अगर आप F1 को F मान लेंगे तो क्या आ जाएगा? कोई अगर नहीं मानेंगे तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर घबराने की जरूरत नहीं। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 2F और यहाँ से आ गया 12। तो F की वैल्यू आ गई 6 हर्ट्स। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 6। देख लो, देख लो एक बार अच्छे से। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बताओ भाई। आगे बढ़े, ठीक है ना? चलो फटाफट सॉल्व करो भाई, टाइम का है तुम्हारे पास। तुम्हारे समझ गए, इसलिए आपके टाइम की ज्यादा वैल्यू। In an experiment with sonometer, when a mass of etnagram is attached to the string, it vibrates with a fundamental frequency of 30 Hz. When a mass M is attached, when the mass M is attached, the string vibrates with fundamental frequency of 50 Hz. वैल्यू ऑफ M बताओ। चलो क्या होगा बताओ। सोनोमीटर है, विद मास इतना ग्राम है, अटैच स्ट्रिंग से वाइब्रेट्स कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी कितना? फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है क्या? 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू, ये तो पता है। चलो, क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, मास का मतलब उससे टेंशन है।
टेंशन क्या होता है, m/g। मतलब हमें क्या क्या कांस्टेंट है लेना है, म्यू कांस्टेंट है, 2l कांस्टेंट, मतलब फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी इसके अंडर रूट मास के। ठीक है, पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 30 हर्ट्ज, तो मतलब मेरा जो रेशियो आएगा वो F1/F2 जो आएगा वो अंडर रूट क्या आएगा, क्योंकि टेंशन नहीं दिया, मास दी। और F1 दिया हुआ आपका 30, F2 दिया है 50, क्वेश्चन में M1 दिया हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते थे। एग्जाम में जल्दी करना है आपको तो सब सोचना पड़ेगा आपको। मैं तो हर स्टेप लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कितना है, 9 बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड 180/m, 9 से डिवाइड कर दो, 9 2 ज़ा 20 हो गया, 25 2 ज़ा 50, मतलब एक जीरो और 500 ग्राम, क्योंकि ये मास ग्राम में था। देख लो ऑप्शन में ग्राम में ही पूछा है, इसका मतलब है कि मैं यहाँ क्या फिल करूंगा, 500 ग्राम। देख लो, एकदम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था क्या, कि उसके पिछले वाले, देख लो अच्छे से। हाँ हाँ, क्योंकि तुम्हें मास दिया था वही टेंशन प्रोड्यूस करेगा वायर में, इसलिए हमने टेंशन को मास से रिप्लेस कर दिया और आंसर आ गया। आगे बढ़ो। कह रहा है नोड क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। नोड कहाँ, नोड, नोड पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहाँ पे नोड होगा, एट नोड, वहां पे एम्पलीट्यूड क्या होगा भाई, एम्पलीट्यूड का मतलब ए, उसको हमें जीरो करना पड़ेगा, यही ना नोड पे क्या होता है। तो हमें इक्वेशन देखनी है ये जीरो कब, ये तो साइन ये ओमेगा टी वाला फंक्शन। अगर ये कौन सा फंक्शन है, कॉस के एक्स वाला, क्योंकि दो ट्रेवलिंग वेव्स है, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है ये, आपको बताइए तभी जीरो। अब वो है नोड जीरो तभी पॉसिबल है जब ये वाला टर्म क्या हो जाए, कॉस के एक्स वाले टर्म को हम जीरो करते हैं। ठीक है, या इसको भी साथ में ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी जीरो, ये तो जीरो अपॉन समथिंग जीरो ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सीधे इसको जीरो कर दें, इसको कॉस 1.57 और साथ में एक्स है, ये इसकी ये एक्स है, ये मल्टीप्लाई नहीं एक्स है, को जीरो के बराबर करना पड़ेगा। और हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन, नोड क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन, मतलब फर्स्ट नोड की बात कर रहे हैं, पहला नोड। बताओ कॉस कहाँ कहाँ जीरो, कॉस जीरो होने के लिए जो 1.57 एक्स है, ये जीरो तभी होता है जब ये पाई/2 हो, 3 पाई/2, 5 पाई/2, ऐसा टर्म चलेगा। तो नियरेस्ट कौन होगा, ये वाला, ये नियरेस्ट तो ये वाला होगा, तो इसका मतलब है कि मुझे 1.57 एक्स को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पाई/2। मुझे पता है अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई आ जाएगा, मतलब पाई इसका 2 टाइम्स होता है। इसका मतलब मैं इसको कट कर दूं तो यहाँ 2 आ जाए, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाए, तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी। और यूनिट आप पीछे यहाँ लिखिए, सेंटीमीटर, तभी देखो यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर आई, मतलब एक आया, और ये भी किसमें है, सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे मेंशन थी यूनिट सेंटीमीटर। देख लो कितना बड़ी, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। देख लो भाई देख लो, अगर नोड एंटी नोड पूछता तो वहां पे मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू +-1 के बराबर। ठीक, चलो इसका बताओ। कह रहा है एक सोनोमीटर वायर है ऑफ रिजोनेटिंग लेंथ, कितनी रिजोनेटिंग लेंथ है, 90 सेंटीमीटर, हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतना, व्हेन केप्ट अंडर सम टेंशन, ठीक है, कुछ टेंशन दिया गया। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है भाई, बताओ, 1/2L अंडर रूट टी बाई मी। ठीक,
व्हेन केप्ट अंडर द रिजोनेटिंग लेंथ ऑफ द वायर विद फंडामेंटल, अगर कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज हो जाए तो लेंथ क्या होगी अंडर सम टेंशन, मतलब दोनों का टेंशन सेम ही रखना है, इसका मतलब गिवन नहीं, देखो अंडर कुछ टेंशन दिया गया है, कह रहा है रिजोनेटिंग लेंथ बताओ ऑफ द वायर, अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 400 से कितनी हो जाए, 600 हो जाए, मतलब क्या क्या कांस्टेंट लेना पड़ेगा हमें, टी, क्या क्या कांस्टेंट मानना है हमें, टी को, म्यू को और टू को, लेंथ क्वेश्चन में मेंशन है, हमसे रिजोनेटिंग लेंथ ही पूछा है, तो मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, एफ इंटू एल कॉन्स्टेंट हो जाएगा, मतलब एफ वन एल वन इसी लिख सकते हो, एफ इनवर्सली पर एफ इक्वल टू वन बाई एल, तो एफ एल क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट हो गया, यही ना, एल इधर चला जाएगा, बस अब तो सॉल्व हो जाएगा आपसे। कितनी लेंथ थी पहले, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 400, ध्यान दो यहाँ सेंटीमीटर है तो इसको भी मैं यहाँ सेंटीमीटर में ही रख लूंगा, क्योंकि मुझे सेंटीमीटर में ही चाहिए, एफ टू कितना है 600 इंटू एल टू, दो जीरो हटा दो, फोर नाइन जा 36 अपॉन सिक्स, कितना आएगा एल टू की वैल्यू, एल टू आ गया मेरा कितना, 60 आ गया, डिवाइड करोगे 60 तो आएगा, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 60। देख लें आप अच्छे से एक बार, हाँ हाँ, आगे बढ़ जाए देख लो। फॉर अ सर्टेन आर्गन पाइप द फर्स्ट थ्री रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का रेशियो देखो, सर्टेन पाइप ऑर्गन पाइप बोला नहीं है कि ओपन है कि क्लोज है, तुम रेशियो से बता सकते हो, ये ऑड हार्मोनिक्स फॉर्म हो रही है, देखो पढ़े हो ना, ऑड हार्मोनिक्स, ऑड हार्मोनिक्स कहाँ बनती है सिर्फ, ऑड हार्मोनिक्स कहाँ बनती है भाई, क्लोज आर्गन पाइप, ओपन में तो दोनों बनती है ना, इसका मतलब है कि ये पता चल गया है कि ये क्लोज्ड आर्गन पाइप, ये क्या है आपका, क्लोज आर्गन पाइप होगा, ठीक है। कैरेब द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब कितना हर्ट्ज है, 405 हर्ट्ज है फिफ्थ हार्मोनिक, इसमें ऑड हार्मोनिक्स बनता है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है, मतलब ये फाइव आपको दिया हुआ है, कितना लिखोगे, फाइव टाइम्स, फिफ्थ हार्मोनिक में पांच ही आता है, और वी बाई क्या लिया जाएगा, फोर है, क्यों, क्योंकि ये क्लोज आर्गन पाइप, क्योंकि यहाँ पहला बनता है फिर तीसरा बनता है फिर पांचवा बनता है, सेकेंड हार्मोनिक्स नहीं, यहाँ सिर्फ कौन सा बनेगा, फर्स्ट हार्मोनिक, देन थर्ड हार्मोनिक, ये है ये फिफ्थ हार्मोनिक, फिर सेवेंथ हार्मोनिक पे सेवन नाइन, ऐसा, क्योंकि ऑड हार्मोनिक्स फॉर्म, और ये फाइव आपको दिया हुआ है, कितना, 405, फाइव टाइम्स, क्वेश्चन में एक निकालना है क्या, तुम्हें निकालना है लेंथ ऑफ द आर्गन पाइप, क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है लेंथ ऑफ द आर्गन, एल निकालना है। चलो वी कितना लेना है देखो, वी लेना है 324 इंटू एल, बस यहीं से सॉल्व हो जाएगा, चलो फाइव से डिवाइड कर दें इसको, फाइव से डिवाइड कर दो कितना आ गया, 81, इसको फोर से डिवाइड कर दो, फोर एट जा फोर वन था, देखो 81 से 81 पे चला गया, सीधा लेंथ आ गई कितनी, वन, और ये किसमें आई होगी, मीटर में, ये सब सब एसआई में है ना, तो यहाँ मीटर लिखा हुआ है, इसको मतलब यहाँ क्या फिल किया जाएगा, वन, ऑड हार्मोनिक्स फॉर्म हो रहे हैं, इससे पता चला कि ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट होगा, ये थर्ड होगा, ये फिफ्थ होगा, ऐसे ही चलता है, वन थ्री फाइव सेवन नाइन, इसलिए फिफ्थ हार्मोनिक पे एन की वैल्यू फाइव ली जाए, ठीक है, बस यही काम का होता है कि एन क्या लेना, बाकी तो फार्मूला हर जगह वही लगा, चलो इसको बता दो आप, क्या करें ना, क्लोज आर्गन पाइप द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट, अच्छा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको दी, एफ वन दिया हुआ है, वी बाई टू है, किसके बराबर, 30 के बराबर, ठीक है, कह रहा है सर्टेन अमाउंट, अच्छा क्लोज आर्गन पाइप, कह रहा है पहले लेंथ कितनी थी, पहले मान लो L1, ठीक, कह रहा अब सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इज आउटपुट, कह रहा अब इसमें हमने क्या किया है,
हमने कुछ अमाउंट तक क्या कर दिया है, वाटर को फिल कर दिया है। क्या कर दिया है? अब जो नई लेंथ हमारी है वो L2 है। ठीक है। ठीक है। हमने पहले वाले को L1 मान लिया, वाटर फिल किया तो उसको L2। ठीक है। सो दैट द फंडामेंटल इंक्रीज टू 110। अब जो नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई वो, उसको मैं F2 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे L1 लिखूंगा और यहाँ पे L2 लिखूंगा। ये किसके बराबर आई? ये इस वाले के लिए, सेकेंड वाले के लिए, और ये फर्स्ट वाले। देख लो अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ो। 110 हो गई। ठीक। इफ द आर्गन पाइप, एग्जाम में आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। इफ द आर्गन पाइप हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया, कह रहा है उस आर्गन पाइप का जो एरिया है, ये इसका है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है अमाउंट ऑफ वाटर, किसमें किसका मास बचता है, मास। कितना अमाउंट इसमें पानी भरा है, ताकि उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बढ़ के कितनी हो गई, 30 से 110 हो गई। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। पहले फटाफट यहाँ से निकालो L1 और L2। चलो L1 क्या आएगा भाई? L1 आएगा, L1 गया उधर, 30 आ गया नीचे, तो V/2 × 30 कितना हो गया, 60। आ गया 330/60। जीरो से जीरो हट, बस इतना ही रहने तो बाद में देख लेंगे। L2 कितना होगा, L2 गया इधर, 110 आ गया नीचे, तो 330/2 × 1, जीरो हटा दो, 11 से डिवाइड। आ गया 3/2। इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 3 1 जा 3 1 जा, ये कितना आ गया। मुझे पता है कि जो हमसे मास पूछा है, मास, और क्या फिल किए हो, वाटर। हमको पता है वाटर की डेंसिटी पता है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वैल्यूम। तो हमसे तो मास पूछा है, मास होगा डेंसिटी इंटू वैल्यूम। चलो डेंसिटी, वैल्यूम क्या होगा, वैल्यूम तो नहीं है, एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन, एरिया इंटू क्या लिया जाएगा, कौन सा एरिया, ये जो चेंज इन लेंथ आया वो वाला है। मतलब यहाँ पे हम डेल्टा एल लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ से हम डेल्टा एल लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, डेल्टा एल का मतलब यही, डेंसिटी इंटू एरिया, डेल्टा एल क्या होगा, L2 माइनस L1। यही हमारा मास है, यही हमारा क्या आएगा, मास। चलो डेंसिटी वाटर की, देखो यहाँ पे ग्राम में लिखा हुआ है मास, कितने है मास, यहाँ मास आपको ग्राम में दिया हुआ। तो डेंसिटी कितनी होती है ग्राम में, 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान देना, इसलिए मैं ग्राम में रखा। एरिया कितना है, इसको भी सेंटीमीटर में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब में रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मास ग्राम में चाहिए। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ, ये सब मीटर में आ रहा है, ध्यान देना किस में आ रहे हैं। अगर इनको मैं सेंटीमीटर बनाऊंगा तो 5.5, तो कितना आएगा ये, 550। 1.5 तो कितना आएगा, 150। तो 550 माइनस 150, सेंटीमीटर में निकालिए, ये मेरा सेंटीमीटर हो। तो 550 माइनस 150 कितना आएगा, 400। तो 400 इंटू 2 कितना आया, 800 के। ये मेरा फाइनल है, ये थोड़ा सा ठीक था, थोड़ा सा आपको डेंसिटी का रिलेशन यूज करना था। ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर देखो ये आ गया, कितना आ गया, 800 ग्राम। देख लो अच्छे से, एग्जाम में आपको फार्मूला पता है, जिसमें मैं तो समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख दो, डेंसिटी 1, वैल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू डेल्टा एल, करता एक ही लाइन में सब समाप्त। तो आपको एग्जाम में एक लाइन में सॉल्व करना है, तो समझाने के लिए मैंने इतना किया। चलो आगे बढ़ जाओ। कह रहा है गिटार स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 90 सेंटीमीटर वाइब्रेट्स कर रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी से,
120 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 है √T/b। ठीक। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्रोड्यूस और फंडामेंटल कह रहा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए इतनी, तो लेंथ कितनी ली जाएगी? तो हमें पता है बाकी चीजें तो कांस्टेंट है T/μ2, तो फ्रीक्वेंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी किसके? एल के। मुझे सीधा इसी फार्मूले का यूज कर लेना पड़ेगा। मतलब F1/F2 इक्वल टू L1/L2, ये मुझे फ्रीक्वेंसी और लेंथ की ही बात कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 120। बाद में कितनी है? 180। L1 कितना था पहले? 90 सेंटीमीटर। हमें L2 पूछा है, क्योंकि यहाँ देखो सेंटीमीटर में, जब सेंटीमीटर में है तो यहाँ मैंने सेंटीमीटर में रखा है, तो आंसर भी सेंटीमीटर। ठीक, ये जीरो से ये जीरो क्या करो? हटा दो। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 8। 2 से डिवाइड कर दो इसको, आ जाएगा 45। 3 उधर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका L2 आ जाए। 3 5 ज़ा 15। मेरा L2 आ गया कितना? 135। कितना आएगा ये? सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि मुझे सेंटीमीटर में पूछा, इसलिए मैंने L1 को सेंटीमीटर में ही रखा है। तो मेरा फाइनल आंसर ये है। देख लें आप अच्छे से एक बार। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। चलो, कह रहा है क्लोज आर्गन पाइप है 150 सेंटीमीटर लॉन्ग, गिव 7 बीट्स पर सेकेंड विद एन ओपन आर्गन पाइप ऑफ लेंथ 350 सेंटीमीटर। मतलब हमें जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो है, क्लोज आर्गन पाइप माइनस ओपन आर्गन पाइप, कितना बीट्स दे रहा है? 7। ये है लो, बस और कुछ नहीं। किसी को आगे पीछे मॉड इसलिए लगाया गया, किसी को आगे पीछे करो, बाहर पॉजिटिव लाना है बस। चलो, क्लोज आर्गन पाइप का हमसे पूछा है क्या है? वेलोसिटी ऑफ क्लोज आर्गन पाइप का क्या होता है? क्लोज का होता है V/4L, यही होता है। माइनस ओपन का क्या होता है? V/2L इक्वल टू 7 होता है। यही होता है ना? अच्छा, ओपन की लेंथ, अच्छा लेंथ अलग अलग है, ये क्लोज की लेंथ है, ये ओपन की। V बाहर ले लो, क्वेश्चन में V बाहर चला जाए। 1/4 इंटू क्लोज आर्गन पाइप कितना है भाई? यहाँ मीटर पर सेकंड है, इसको SI में रखो। 1.5 मीटर माइनस 1/2 ओपन आर्गन पाइप 350, तो कितना आएगा? 3.5 इक्वल टू 7। देख लो अच्छे से, क्लोज और ओपन की लेंथ अलग अलग, तो इसलिए मैंने, और SI में इसलिए रहा कि मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो सारी यूनिट SI में रखनी पड़ेगी। चलो, कितना आया है? V तो बाहर चला गया है। 1/6 माइनस 1/7 इक्वल टू 7, माइनस करो। 7 - 6 1/42 इक्वल टू 7। 42 मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28 और 129, 294 आ रहा है। देख लो अच्छे से, सही है? कहीं अगर आपको लगे सही नहीं है तो आप बता दें। ठीक है, 294 मीटर पर सेकेंड। ये आसान सा क्वेश्चन था, मैं आगे बढ़ता। कह रहा पॉइंट सोर्स इज इमिटिंग साउंड वेव जिसकी इंटेंसिटी इतनी है, मतलब ये इमिट कर रहा है एट द ओरिजिन। ठीक है, मान लो ये ओरिजिन, द डिफरेंस इन इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड एट 2 पॉइंट्स लोकेटेड एट, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ, मतलब ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q। यहाँ से ये 2 मीटर पे है और ये 4 मीटर। तो अपनी इंटेंसिटी का फार्मूला बहुत जगह पढ़ते हैं, एक दो जगह मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हो, वेव में पढ़ते हो, लाइट में पढ़ते हो। ये होता है, इसका मतलब है कि मेरा जो I1/I2 है, हमसे पूछा क्या है? रेशियो नहीं पूछा, डिफरेंस पूछा है। देखो यहाँ देखो क्या पूछा है,
डिफरेंस इन इंटेंसिटी मतलब हमसे जैसे जैसे दूर जाओगे इंटेंसिटी घटती जाएगी। इसका मतलब है कि बड़ा कौन होगा जो करीब होगा, मतलब हमसे I1 माइनस I2 पूछा जाए, या मॉड लगा तो कुछ भी लिख लो, फिर I2 माइनस I1। I1 क्या होगा भाई, आई नॉट का मतलब जो ओरिजिन पे था, समझ गए, यहाँ पे होगा आई नॉट अपॉन आर, मतलब आई नॉट कहाँ की इंटेंसिटी है, ओरिजिन की। कहाँ की है भाई, आई नॉट जो हमारी इंटेंसिटी है वो ओरिजिन की। बस यहाँ पे आप रख ले, आई नॉट कॉमन है दोनों के लिए, कितना है मैं बाहर ले लेता हूँ, 16 × 10⁻⁻⁸ बाहर ले लिया मैं। R1 कितना था, 1/2 का स्क्वायर 4, -1/4 का स्क्वायर 16, 16 × 10⁻⁸, 16 - 4 कितना होगा 12, और नीचे क्या आएगा 4 × 16 मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 गया, 4 3 × 12, साथ में क्या है 10⁻⁻8, तो हमारा आंसर जो आया इनटू, तो यहाँ क्या रखा जाए, 3 रखेंगे, क्योंकि 3 × 10⁻⁸ फाइनल आंसर आया मेरा। और यहाँ पे 3 मिसिंग है, साथ में n × 10⁻⁸ लिखा हुआ है, देख लें आप अच्छे से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करो, पढ़ो इसको अच्छे से। कह रहा है टू वेव्स आर साइमल्टेनियसली पासिंग थ्रू अ स्प्रिंग एंड देयर इक्वेशंस आर, y1 क्या है a1 साइन, और y2 है ये एम्पलीट्यूड दिया हुआ है a1 और a2 का, x नॉट दिया हुआ है ये, और वेव नंबर k दिया हुआ है। हमसे पूछा एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव, पहले बताओ एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव का फार्मूला क्या होता है, सबको पता है a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 साथ में cos फाई, फाई क्या है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। a1 क्वेश्चन में दिया है, a2 बस हमें फाई निकालना, क्या निकालना है, फाई। अब आते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दिया है, देखो a साइन के एक्स माइनस वी टी, और यहाँ दिया एक्स माइनस वी टी प्लस एक्स नॉट, मतलब ये पाथ डिफरेंस दिया है। देखो यहाँ पे क्या है एक्स माइनस वी टी है, और यहाँ पे क्या है एक्स माइनस वी टी प्लस एक्स नॉट है, मतलब एक्स नॉट जो हमारा है वो पाथ डिफरेंस, मतलब इतना वो ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, तो हमारा जो एक्स नॉट है वो एक्चुअल में डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स का मतलब पाथ डिफरेंस। आपने एक रिलेशन पढ़ा है डेल फाई, डेल फाई या फाई लिख लो एक ही बात है, फाइव फेज डिफरेंस, मैंने यहाँ फाई लिखा है इसलिए। फाई का फार्मूला क्या होता है आपने पढ़ा होगा, 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स, ये तो पढ़े हो। अब इसी में हमें रखना है, बताओ 2 पाई/λ की वैल्यू क्या होगी, इसी को तो के बोलते हैं, वेव नंबर, वेव नंबर कितना है 6.28 इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा एक्स, मतलब ये एक्स नॉट ही तो पाथ डिफरेंस है, कितना है 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर इनवर्स है और ये सेंटीमीटर है तो यूनिट तो बैलेंस हो जाएगी। सोचो ये कितने पाई के बराबर है, क्योंकि मुझे फेज डिफरेंस पाई में चाहिए ना, नंबर में थोड़ी चाहिए। तुम क्या देख रहे हो, ये कितने पाई के बराबर है, दिख रहा है कुछ, 3.14 इंटू 2 करेंगे तो आएगा, ये 2 पाई नहीं है। ठीक, तो आप देखो क्या होगा 3.5 इंटू 2 7 हो गया, मतलब ये 7 पाई है एक्चुअल। तो मुझे बस यहाँ पे रख देना है ताकि हमारा फार्मूला सामने हाजिर है। चलो सारी वैल्यू रखो, a1 का स्क्वायर रखो, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मुझे पता है ये cos 7 पाई, और मुझको ये भी पता है कि ऑड मल्टीपल पे cos माइनस देता है, तो ये वाला टर्म -1 देगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस मैं पहले लगा लेता हूँ। 2a1, a1 कितना है 2a1 का मतलब 12 इंटू 5, ये किसका फॉर्मेट, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो बाहर क्या आता है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बाहर क्या आएगा a माइनस बी,
तो 12 - 5 आ जाएगा और 7। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया क्या? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया mm। mm में क्यों? देखो क्योंकि A1 A2 mm। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया कितना भाई? कितना आ गया मेरा फाइनल आंसर? देखो 7 देख लो अच्छे से। क्योंकि मुझे पता है A² + B² - 2ab, तो रूट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बाहर a माइनस बी ही आए। और ये cos 7 पाई सबको पता है -1 देता है, क्योंकि ऑड मल्टीपल है cos की। ठीक है, देख लो अच्छे से। आगे बढ़ जाऊं मैं? सब सिलेक्ट करके लाए गए क्वेश्चन। चलो इसका बताओ। कह रहा है दो ट्यूनिंग फोर्क है, ए एंड बी साउंडेड टुगेदर। ए एंड बी कह रहा है गिव्स राइज टू 8 बीट्स। चलो मान लो इसकी फ्री F1 है और ये F2 है। बीट्स का मतलब F1 - F2 की ये वैल्यू कितनी दे रहे हैं? ये 8 बीट्स दे रहे हैं। ठीक, क्या दे रहे हैं? 8 बीट्स। कह रहा है व्हेन ट्यूनिंग फोर्क ए इज लोडेड। कह रहा है जब ट्यूनिंग फोर्क ए को क्या कर दिया गया? लोडेड। लोडेड का मतलब इस पे वैक्स लगा दिया हो गया, ताकि इसका मास बढ़ जाए। मास बढ़ेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, सबको बताए। कह रहा है बीट फ्रीक्वेंसी कितना होगा? रिड्यूस बीट फ्रीक्वेंसी दी कितनी? रिड्यूस टू 4 बीट्स। अब वो 4 बीट दे रहा है, पहले कितना देता था जब वैक्स नहीं किया गया था, मतलब लोडिंग नहीं की गई थी? तो F1 - F2 कह रहा अब जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी 4 बीट है। कितनी है? आपको पता है ये F1 नहीं रहा होगा। ये मैं F1 तो लिख लिया हूं, लेकिन ये F1 तो नहीं रहा होगा। अब सोचो, F1 क्या हुआ है? हमारा घटा है। ध्यान, मैं F1 ही ले रहा हूँ, लेकिन मान रहा हूँ ये घट के किसी और वैल्यू पे गया है। क्यों? क्योंकि इसकी क्या की गई है? वैक्स किया गया है, ताकि इसका मास लोडिंग की गई है। फाइलिंग होता तो फिर तो मास कम किया था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती। मतलब F1 घटा होगा तभी तो 4 आया होगा। अब क्वेश्चन में क्या है? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बी। कह रहा जो ट्यूनिंग फोर्क बी है उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है। कितनी है भैया? कितनी है बी की? बी की कितनी है? बी की आपको क्वेश्चन में दिया होगा कितनी? 380 हर्ट्ज। मतलब ये फिक्स है। कितनी? ये 380 है, ये 380 है। चलो हमको बता इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 8। अब सॉल्व कैसे करते हैं उस पे आ जाए। पहले वाले केस में बताओ। अब इसको मैं हटा देता हूँ। हटा दूं इसको इधर से। इसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, याद है ना? थ्री मतलब यहाँ पे या तो 388 हो सकता है, दोनों का डिफरेंस 8 आना चाहिए, या ये 372 हो सकता है। दो ही पॉसिबिलिटी थी बिफोर वैक्स, मतलब लोडिंग करने से पहले। दोनों का डिफरेंस 8। चलो, कह रहा बाद में कितना बीट मिल रहा है? 4 बीट। ये पहले से फिक्स है 380। तो ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी? 384। 384 - 380 तो भी 4 आएगा, या तो ये 376 होगा। दोनों का मॉड लगा हुआ तब भी 4 आएगा। अब मैं ऑप्शन पे अब मुझे चाहिए उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये पहले 388 से क्या। अब बताओ हमें क्या होना है? हमको पता है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो घटने वाली है। क्या होने वाली है? क्यों घटने वाली है? क्योंकि अगर मैं इसको कंसिडर करूं, ये देखो क्या हुई है? घटी है। और ये क्या हुई है? ये तो फाइलिंग करने के बाद बढ़ रही थी। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बढ़ेगी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने लोडिंग किया है तो घटेगी। तो ये वाला ऑप्शन तो गया, बचा कौन? ये वाला। अब मुझे पता है तो इसकी ओरिजिनल कितनी है? ओरिजिनल कितनी आई लोड करने के बाद? और लोडिंग के बाद कितनी आई ओरिजिनल इसकी? 384। कितनी आई भाई? 384 हर्ट्ज। समझ गए? ऐसे ही ऑप्शन को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, देख लो अच्छे से। आगे बढ़ जाऊं मैं?
चलो आगे बढ़ ही जाता हूँ। अरे ये क्वेश्चन तो रिपीट हो, अब मुझे जहां तक याद है इसका आंसर 60 आया था, पीछे शायद आया था ये। चलो एक और बढ़ जाते हैं। चलो, सब अच्छे क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन लिए गए थे एकदम सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन। कह रहा क्लोज्ड एंड एंड ओपन आर्गन पाइप हैव सेम लेंथ, कह रहा है क्लोज आर्गन पाइप है और एक ओपन है। एक क्लोज आर्गन पाइप है और एक open, ठीक है, और दोनों की लेंथ क्या कह रहा है, दोनों की जो लेंथ है वो सेम। क्या है भाई दोनों की लेंथ सेम है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, जानो बनाते भी नहीं, क्या फायदा, इतना टाइम किसके पास है कि बनाने जाए, हटाओ। कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर सेवेंथ ओवरटोन, ये ध्यान, ये सेवेंथ ओवरटोन, क्लोज आर्गन का बताओ सेवेंथ ओवरटोन कब आए। क्लोज आर्गन पाइप में जो हार्मोनिक्स बनते हैं वो ऐसे बनते हैं ना, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स बनते हैं, ये फ्रीक्वेंसी का रेशियो है पता है ना, 11 फिर 13 फिर 15, ऐसा बनता है किसमें, क्लोज। ओपन में क्या होता है, ओपन में ऑड इवन सब बनता है, क्या बनता है, ऑड इवन सब बनता है भाई, और इतने में तो आ ही जाएगा सेवेंथ हार्मोनिक। सेवेंथ ओवरटोन बोला है, ध्यान दे, ओवरटोन, ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकेंड हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सिक्स हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक, ये एट्थ हार्मोनिक है। एट्थ हार्मोनिक पे हमें बताइए सेवेंथ ओवरटोन होगा, याद है ना, एक n-1। चलो ओपन में आ जाओ, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये एट्थ, ये हमारा है एट्थ हार्मोनिक। एट्थ हार्मोनिक का मतलब सेवन ओवर टू, क्योंकि पहला तो फंडामेंटल मानते हैं ना, पहला तो हमारा फंडामेंटल। मैं समझाने के लिए इतना सारा बता आया हूँ, आपको याद हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते। अब आते हैं क्या कह रहा, फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर सेवेंथ ओवर टोन, मतलब क्लोज पहले बोला गया है तो क्लोज ऊपर रहेगा और ओपन डिनोमिनेटर रहेगा। बताओ बताओ, क्लोज वाले का सेवेंथ हार्मोनिक कहाँ आया, एन बराबर 15, और क्लोज वाले में क्या होता है V/4 पता है ना, क्लोज वाले की फंडा, यही है ना 15F। चलो ओपन वाले में क्या होगा, 8 टाइम, क्या होगा और ओपन वाले की फंडामेंटल V/2L, तो V/L हटा दो, बताओ 2 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, 2 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, तो 2 2 4 नीचे आ जाएगा, 2 बचेगा, तो 15/16 आ रहा है। क्या आ रहा है, 15/16, यहाँ क्या लिखा हुआ है पढ़ो इसको, A-1/A, तो इसको मैं 16-1/16 तो लिख ही सकता हूँ, यही तो है 16-1 तभी तो 15 होगा। ए की वैल्यू क्या है मेरी 16 है, तो मेरा आंसर आ गया, देख लो अच्छे से एक बार, समझाने के लिए मैंने सब इतना सारा लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ मैं, अभी 4 क्वेश्चन और बचे, ये अभी 4 क्वेश्चन और बचे। हाँ, थोड़े बेसिक बेसिक, ये तो आसान है, देख लो। इक्वेशन ऑफ वेव दिया, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा डी, हमसे पूछा गया स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव क्या होती है, ओमेगा बाई के होती है। ओमेगा किसके साथ होता है, टी के साथ, और के किसके साथ होता है, एक्स के साथ, सीधा सॉल्व कर लो, ओमेगा की वैल्यू 160 और के की वैल्यू 0.5, 0.5 का मतलब हाफ, हाफ गया मतलब 2 ऊपर, कितना आ गया 320, ये मीटर पर सेकेंड है, ध्यान देना ध्यान, मीटर पर सेकेंड है, हमको किलोमीटर पर आवर बनना है, बताओ मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर कैसे बना, क्या करते हैं 18/5, अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बनाना तो 5/18, 5 से डिवाइड कर,
और सॉल्व कर। 18 4 ज़ा 72, कितना आया 7, कितना आया 115, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है, कितना आ रहा है 1152। देख लो सही है ना। 18 4 ज़ा 72, 18 6 ज़ा 108, 7115, ठीक है। ये तो इजी था, आगे बढ़ जाते। कह रहा है टू ट्रेवलिंग वेव्स of equal amplitude and equal frequencies move in opposite directions along a string. They interfere to produce a stationary wave whose equation is given by this. कह रहा है एम्पलीट्यूड बताओ किसका, 4/3 पे। स्टेशनरी वेव है ये है 10, तो हमें क्या एम्पलीट्यूड क्या है इसमें एक्चुअल में एम्पलीट्यूड हमें ये है पूरा ये, और साथ में साइन ओमेगा टी। चलो y की वैल्यू निकाल लो सीधा, मतलब एम्पलीट्यूड निकाल लो, कितने पे, x इक्वल टू 4/3 पे निकाल लो इसको, 10 cos पाई x। चलो निकाल लो, 10 cos पाई x की जगह क्या रखना है 4, 10 cos 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 कैसे आता है, पाई प्लस पाई बाई 3, यही ना। और ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो cos पाई प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस cos थीटा होगा, सबको पता है। अगर आपका cos पाई प्लस थीटा है तो ये माइनस cos थीटा होगा। तो हमारी इक्वेशन है क्या एक्चुअल में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होती है, पता है ना। तो cos पाई प्लस पाई बाई 3 क्या आएगा, माइनस cos पाई बाई 3। चलो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होके माइनस cos पाई बाई 3, और आपको पता है माइनस पाई बाई 3 कितना होता है, cos 60, cos 60 कितना होगा, 2 5 ज़ा 10। तो हमें एम्पलीट्यूड पूछा है, तो यहाँ माइनस में आ रहा है, तो हमें माइनस में नहीं बताना, हमें मॉड लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो मॉड लेके हम बता देंगे। कितना आया हमारा आंसर, 5 आए। देख लो, देख लो अच्छे से। आगे बढ़ जाए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ये है सेकेंड लास्ट, एकदम स्टार्ट स्टार्ट का जब वेव पढ़ते हो तब आता है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कितना होता है साउंड की स्पीड टेम्परेचर। तो v1/v2 जो होगा वो अंडर रूट T1/T2। वो कह रहा है वेलोसिटी डबल हो गई, लिखा है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर इज डबल व्हेन टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 0 to अल्फा। कह रहे जब हम टेम्परेचर 0 से अल्फा पे जाते हैं तो वेलोसिटी डबल हो जाती है, तो अल्फा बताओ। मतलब जो v2 तुम्हारा है, v2 वो किसके बराबर हो गया, 2v1, ठीक। T1 कितना था, 0 डिग्री, तो उसको सेल्सियस में रखा जाता है, पता है ना, 0 + 273। और T2 क्या लिखा जाएगा, अल्फा + 273। v1 से v1 हटा दो, देख लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड 1/4, कितना आएगा 273, अल्फा प्लस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ से आएगा अल्फा + 273, 12 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12, 1092, तो अल्फा कितना आएगा 1092 माइनस 273, कितना आएगा 917 आ रहा है। कितना आ रहा है ये, 819 आ रहा है शायद ना, 819 ये केल्विन में है, समझिए। और हमें क्या चाहिए, डिग्री सेल्सियस, देखो अल्फा डिग्री सेल्सियस, तो अगर मुझे सेल्सियस में चाहिए तो 819 में से क्या करूंगा, 273 माइनस कर दूं,
तो कितना आ जाएगा? 6, 4, कितना आया? 546। और ये हमारा किसमें हो गया? क्योंकि ये केल्विन, केल्विन में था। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट। ये तो आसान। क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या होता है? अगर कोई एसएचएम कर रहा है, मतलब कोई वेव चल रही है, एसएचएम नहीं वेव है, तो वेव कोई एसएचएल। दो क्रेस्ट का मतलब, क्रेस्ट का मतलब जो हाईएस्ट पीक है, और ट्रफ का मतलब जो बॉटम। तो जो दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस होती है वो तो वेवलेंथ होती है। चाहे दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस पूछे या दो क्रेस्ट की, वो तो वेवलेंथ होती है। बस हमें पता है के का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। ये तो पता है। तो वेवलेंथ क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई के। बस क्वेश्चन सॉल्व कर लो। के की वैल्यू कितनी है यहाँ लिखी हुई? के एक्स, के हमेशा एक्स के साथ ही होता है। बस इसको आप सॉल्व कर लें। इसको आप 18 कर लें और ऊपर 1000। ठीक है। और हमें किस में निकालना है? सेंटीमीटर में। और क्योंकि वहां पे एक्स वाई भी सेंटीमीटर में, तो 2 9 18। तो कितना आ गया? पाई की वैल्यू कितनी रख? 3.14 × 1000 अपॉन 9। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर सेंटीमीटर में आ जाए। ठीक है। चलो, ये था लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। अब इसको अच्छे से सॉल्व कर ले, हो सकता है इसी में से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको मैच कर जाए एग्जाम। चलिए, पढ़ते रहिए अच्छे।